भारत में बंजर भूमि एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का वर्णन, इसे हम वेस्टलैंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया कहते हैं। अब हम आज बात करते हैं कि बंजर भूमि क्या होता है, बंजर भूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि का वितरण कहाँ है, इसके बारे में आज की क्लास में हम आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बंजर भूमि का अर्थ। वे भूमि क्षेत्र जो कृषि, वानिकी या अन्य उत्पादक उपयोग में नहीं आ पा रहे हों उन्हें बंजर भूमि कहा जाता है। अर्थात ऐसे भूमि जो कृषि के लिए अनुपयोगी हो, वानिकी दृष्टिकोण से भी अनुपयोगी हो या अन्य उत्पादक उपयोग में नहीं आ पा रहे हों उन्हें हम बंजर भूमि की संज्ञा देते हैं या उन्हें बंजर भूमि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बंजर भूमि बनने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। इसमें बनने के मुख्य कारण में आपका है इसके मुख्य कारण में आपका अपरदन सम्मिलित है, लवणता है, क्षारीयता है, जल भराव है, खनन है, अतिचराई आदि। अर्थात बंजर भूमि के बनने में निम्न कारण में आपका अपरदन सम्मिलित है, लवणता हो गया, क्षारीयता हो गया, जल भराव, खनन, अतिचराई आदि क्रियाएं सम्मिलित होती, जिससे आगे चल के हमारी भूमियाँ बंजर हो जाती। अब हम बात करते हैं कि बंजर भूमि की परिभाषा क्या है। बंजर भूमि वह भूमि होती है जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी हो तथा जिस पर सामान्य कृषि करना कठिन या असंभव हो गया हो, ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि की संज्ञा देते हैं। अर्थात ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अनुपयोगी हो या जो हरियाली पैदा न कर सकती उन्हें हम बंजर भूमि कहते हैं। जो कि प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी होती हैं उन्हें हम बंजर भूमि की संज्ञा देते हैं। जिस पर सामान्य कृषि करना या तो बहुत ही कठिन हो जाता है या तो असंभव हो, ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि की संज्ञा भी कहते हैं। ऐसी भूमि पर फसल उत्पादन बहुत कम या तो बिल्कुल ही नहीं होता। अर्थात बंजर भूमि को हम कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जो हरियाली पैदा नहीं कर सकती, ऐसी भूमियों को हम अब बंजर भूमि की संज्ञा देते हैं। बात करते हैं भारत में बंजर भूमि का वितरण। भारत में बंजर भूमि का वितरण जो है वो असामान्य है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आपका है राजस्थान। भारत का सबसे अधिक बंजर भूमि वाला राज्य आपका राजस्थान है, जो कि थार मरुस्थल वाला क्षेत्र आता है। मुख्य कारण क्या है राजस्थान में? मुख्य कारण है कि वहाँ की मृदाएँ हमारी रेतीली हैं, वर्षा कम होता है, पवन अपरदन वहाँ पर ज़्यादा होता है। नंबर 2 बात करते हैं गुजरात का जो कच्छ व सौराष्ट्र क्षेत्र है वो भी हमारे बंजर भूमि की श्रेणी में आता है। समस्या वहाँ पर क्या क्या है? जैसे लवण एवं क्षारीय मृदा का ज़्यादातर पाया जाना वहाँ पर आपकी बंजर भूमि की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तटीय प्रभाव, वहाँ के आसपास के जो तटीय प्रभाव हैं उनका भी प्रभाव हमारे भूमि पर पड़ता है। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश का जो बीहड़ क्षेत्र है जिसमें चंबल घाटी है वो भी हमारे बंजर भूमि की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित होती है। कारण क्या है? वहाँ पर जल अपरदन ज़्यादातर होता है और वनों की कटाई से भी हमारी भूमियाँ बंजर हो जाती हैं। बात करते हैं चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो चंबल है, यमुना, गंगा नदी के किनारे, इस टोटल आपके जो हैं वो आपके आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। देखा जाता है चंबल है, यमुना, गंगा के किनारे वाले क्षेत्र आपके ज़्यादातर आते हैं। मुख्य समस्या क्या है? क्षारीय मृदा वहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है। अगला आपका है महाराष्ट्र है, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र आता है। कारण क्या है? वहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, मृदा अपरदन वहाँ पर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है चंबल, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में देखा जाए तो शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्र होता है। वहाँ का जो एरिया है आपका या क्षेत्र है वो शुष्क व अशुष्क, अर्थात वहाँ पर समस्या क्या होती है? जल की कमी, मतलब वर्षा वहाँ पर कम होती है, मृदा क्षरण ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में देखा जाए तो पठारी क्षेत्र आता है, जिसमें मुख्य कारण क्या है? कम वर्षा का होना और अतिचराई भी सम्मिलित होती हैं। अब हम बात करते हैं भारत में
समस्या मृदाओं का वितरण। भारत में जो समस्या के मृदाएँ हैं, जो बंजर भूमियाँ हैं, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। देखा जाए लवणीय एवं क्षारीय मृदा है तो वो आपकी बड़े पैमाने पर जो पाई जाती है वो राज्य हमारे हैं उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। मुख्य कारण कौन कौन से हैं इसमें? अनुचित सिंचाई पद्धति और खराब जल निकाय, इसकी वजह से हमारी भूमियाँ बंजर हो जाती हैं। अगला है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा देखा जाए तो बड़े पैमाने पर हमारा सबसे पहले आपका प्रमुख क्षेत्र में आता है असम, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपका उड़ीसा है, फिर झारखंड है, केरल है, पूर्वोत्तर भारत आता है। मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा का होना और इसके साथ साथ आपका पोषक तत्वों का अपक्षय। अधिक वर्षा के कारण पोषक तत्व रिस्क बहुत नीचे, मतलब रिसाव के द्वारा बहुत नीचे चले जाते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारी भूमियाँ अम्लीय हो जाती है। नंबर तीसरा आपका है जल भराव वाली मृदा। ऐसी मृदा जहाँ पर जल लंबे समय तक भरा रहता है, ऐसी मृदा को हम जल भराव वाली मृदा कहती है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो बिहार आएगा उसमें, आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है आपका, और उड़ीसा राज्य आता है। नंबर 4 आपका है अपर्दित मृदा, जिसको हम एरोडेड सॉइल कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र हमारा है चंबल घाटी, झारखंड पठार, अरावली क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं हम बंजर भूमि बनने के प्रमुख कारण। बंजर भूमि बनने के निम्न कारण आपके होते हैं। ओके, बात करते हैं हम कि आपका पहला हमारा है मानवीय कारण। मानवीय कारण में देखा जाए नंबर 1 पर वनों की अंधाधुंध कटाई है, दूसरा हमारे अत्यधिक चराई, नंबर 3 है आपका अनुचित सिंचाई व्यवस्था, नंबर 4 है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग है, नंबर 5 पे देखा जाए खनन एवं औद्योगिक गतिविधियाँ हैं। ओके, बात करते हैं नंबर 2 पर जलीय कारण। जलीय कारण में देखा जाए तो नंबर 1 पर आपका जल भराव, नंबर 2 पे अत्यधिक सिंचाई से लवणता का बढ़ना, नंबर 3 है आपका बाढ़ द्वारा ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का बह जाना, नंबर 4 आपका है खराब जल निकाय व्यवस्था। ये टोटल ये सभी कारण आपके बंजर भूमि को बनने में योगदान देती है। नंबर 3 है वायवीय कारण, जिसको हम वायु क्षरण भी कहते हैं। इसमें आपका है तेज हवाओं द्वारा मिट्टी के छोटे कणों का उड़ जाना है, या दूसरा आपका है रेगिस्तान का विस्तार। बड़े पैमाने पर रेगिस्तान का विस्तार भी देखने को मिलता है, और उपजाऊ परत का नष्ट होना भी आपकी बंजर भूमि के बनने में प्रमुख कारण है। आपका प्राकृतिक कारण में देखा जाए तो सूखा है, पक्का पड़ना, अत्यधिक वर्षा का होना, भूकंप का आना, भूस्खलन का होना, प्राकृतिक लवणता, जलवायु परिवर्तन आदि सभी कारण आपके प्राकृतिक रूप से बनते हैं। बात करते हैं हम लोग बंजर भूमि अब बन गए हैं तो बंजर भूमि के प्रबंधन में प्रमुख उपाय क्या क्या हो सकते हैं। पहला है मृदा सुधार उपाय करेंगे, जिसमें जिप्सम यूज करते हैं, जो कि हमारी भूमि क्षारीय हो गई है तो उसमें हम जिप्सम प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जैविक खाद व कंपोस्ट यूज करेंगे। उसके बाद हरी खाद, जिसमें ढैंचा सनई आता है। जल प्रबंधन की श्रेणी में देखा जाए हमारा तो आपका नालियाँ बनाएंगे, फिर वर्षा जल संचयन करेंगे, टपक सिंचाई द्वारा हम सिंचाई करेंगे। पौधरोपण में अगर देखा जाए आपका तो पौधरोपण में नीम लगाएंगे, बबूल लगाएंगे, अर्जुन के वृक्ष लगाएंगे, शीशम लगा देंगे, और घास विकास में जैसे घास लगा देंगे अपने स्वशक्ति पर तो वहाँ पर मृदा कटाव कम से कम आपकी होगी। और समेकित खेती में देखा जाए तो कृषि के साथ साथ हम वानिकी करेंगे, वानिकी के साथ साथ हम पशुपालन भी आपका साथ में। इस प्रकार से हम आज देखें कि बंजर भूमि क्या होता है, बंजर भूमि किसे कहते हैं, टोटल का। ओके।